एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, इस पर क्या व्यू है? जैसा कि नाम है, इंडस्ट्रियल गैसेस बनाने की कंपनी है और इस कंपनी में सिर्फ रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है, बन जाए तो आपकी किस्मत। दूसरा तरीका ये कि अब वैसे तो आज बाजार का मूड माहौल ठीक हो गया, मैंने तो कल बनाया था अगर कल के हालत में तो ऐसा लग रहा था कि बाजार के मूड माहौल के बाद शायद नीचे भी मिले, आपको पता नहीं, यू नेवर नो। बट एनीवे, अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कंपेरिजन लिंडे इंडिया के साथ होती है। थोड़ा सा इंडायरेक्टली रेफिक्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन लिंडे इंडिया इसका ज़्यादा कंपटीटर है। बिजनेस तो बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स हैं, उनकी लीडरशिप है इस पूरे बिजनेस में, मार्केट में। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का, ज्योग्राफी के लिहाज से, कस्टमर्स के लिहाज से और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिहाज से। कैश फ्लो पॉजिटिव है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अभी जो पैसा आ रहा है उससे डेट रिपेमेंट करेंगे, उससे थोड़ी और इनकी सेविंग बढ़ेगी। प्रमोटर की यहाँ भी हिस्सेदारी आईपीओ के बाद 81% बचती है, जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। वैल्यूशन रीजनेबल है, लिंडे से कंपेयर करेंगे तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद थोड़े से महंगे हैं। ये पूरा सेक्टर ही महंगा ट्रेड कर रहा है, वैसा प्रॉब्लम है। नेगेटिव साइड में आप देखेंगे तो डिपेंडेंस इनकी खाली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बेचने को लेकर ही है। इस बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। एक नेगेटिव है कि वेस्ट बंगाल में इनका प्लांट है जो थोड़ी सी पॉलिटिकली सेंसिटिव है, तो बाकी ऐसा कोई बड़ा खास नेगेटिव है नहीं। सो अगर आप थोड़ी बहुत भी रिस्क ले सकते हैं बाजार के मूड माहौल को देखते हुए, तो निवेश करने का मौका इसमें भी बनता है। तो कंपनी ठीक है, प्रोमोटर अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। तो ये दो आईपीओज हैं। अभी प्रॉब्लम एक ही है नेहा, वो ये कि आजकल है ना आईपीओ में आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिहाज से, क्योंकि कई सारे आईपीओ 50-50 गुना भी बढ़ गए, 35 गुना भी बढ़ गए, लेकिन उसकी लिस्टिंग दबना नहीं दो। सो अब वो लिस्टिंग पे ही पैसा, जैसे जैसे ये लिस्टिंग वाला पीरियड कम छोटा होता जा रहा है ना, लिस्टिंग पे पैसा बनाना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसलिए लिस्टिंग पे बनेगा भी तो 5-7%। अब आपकी पुरानी आदतें पड़ी हुई कि यार मैं तो लिस्टिंग पे 40-50% ऊपर देखूँ स्टॉक को, वो ज़माना चला गया। तो अब आपको लिस्टिंग के लिहाज से देखना है तो फिर मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है तो करिए।